स्क्रीन पर नजर आने वाले इस टेबल को गौर से देखें, क्योंकि जब आप इस टेबल में मौजूद अल्लाह के इन नामों का राज जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिस चीज को जिसके बराबर कहा, उन अल्फाज को भी उतनी ही दफा दोहराया, और जिसको जिससे कम कहा, उसी निस्बत से उन अल्फाज को भी कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया। इस दावे की बुनियाद ना तो अल्लाह ताला के फरमान यानी कुरान मजीद में मौजूद है और ना ही किसी हदीस या सहाबा के अक़वाल में पाई जाती हैं, बल्कि हाल ही में जब कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस जानिब तवज्जो दी और तहकीक फरमाई तो उनको हैरत अंगेज नताइज का सामना करना पड़ा और उनके सामने कुरान मजीद का एक और मौजज़ाना पहलू निकर कर सामने आ गया कि जिसकी मिसाल दुनिया की किसी दूसरी किताब में मिलना नामुमकिन है। ये बात बिला शक व शुबा कही जा सकती है कि कोई अगर कंप्यूटर की मदद से भी ऐसा लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता। मसलन कुरान मजीद में हजरत ईसा की मिसाल हजरत आदम से दी गई, जैसे कि जिक्र है कि अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गया। मानी के लिहाज से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन अगर आप कुरान मजीद में ईसा का लफ्ज़ तलाश करें तो वो 25 मरतबा दोहराया गया है, और इसी तरह आदम का नाम भी 25 दफ़ा ही कुरान में मौजूद है। यानी मानी के साथ साथ दोनों पैगंबरों के नामों को भी यकसा तौर पर दर्ज किया गया। इसी तरह सूरह अल-आराफ में अल्लाह का इरशाद है, और अगर हम चाहते तो इन निशानियों से उसके दर्जात को बुलंद कर देते हैं, मगर वो तो पस्ती की तरफ झुक गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे लग गया। ऐसे शख्स की मिसाल कुत्ते की सी है कि अगर तू उस पर हमला करे तो भी हांफता है और ना करे तो भी हांफता है। ये इन लोगों की मिसाल है जिन्होंने हमारी आयात को जुटलाया। ये कलमा यानी जो हमारी निशानियों को जुटलाते हैं कुरान मजीद में 5 दफा आया है, जबकि कल्ब यानी कुत्ते का नाम भी पूरे कुरान में 5 दफा ही दोहराया गया। इसी तरह सूरह फातिर में फरमाया कि अंधेरा और रोशनी एक जैसे नहीं। अब अंधेरे को अरबी में जुल्मत कहते हैं और कुरान में ये लफ्ज 23 मरतबा दोहराया गया, जबकि लफ्ज रोशनी यानी नूर को 24 मरतबा दोहराया गया। कुरान में ऐसे लातादाद मौजज़ात हैं जिनका ताल्लुक नंबर से है। ऐसे ही कुरान में एक दिलचस्प पहलू के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें ऐसे हैरानकुन राज मौजूद हैं जो आपको मजीद हैरान कर देंगे। ये बात कुरान से साबित है कि कायनात में हर चीज का अपना एक खास नंबर है। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह ने तमाम कामों को अपने कब्जे में कर रखा है और उसने हर चीज की गिनती शुमार कर रखी है। वीडियो के आगाज में हमने ये टेबल आपको दिखाया था जो अभी भी आपकी स्क्रीन पर है। अल्लाह के 99 नाम हैं, यानी नंबर 9 और एक और 9 जो मिलाकर लिखने पर 99 बनते हैं। 9 का ये नंबर 19 में भी आता है, और नंबर 19 की कुरान में क्या अहमियत है इसके बारे में हम एक तफसीली वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। इस बात को जारी रखते हुए कुरान की इस आयत पर गौर करें जिसमें अल्लाह का इरशाद है, वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सब नाम अच्छे हैं। अल्लाह के 99 नाम हैं जिनके बारे में हमें इस हदीस पाक से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं और जो इन्हें याद करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। छठी हिजरी में अलजायर से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान फलसफी और आलिम अहमद बिन अली अलबूनी ने सबसे पहले अल्लाह के इन 99 नामों को एक स्क्वायर टेबल में तरतीब किया, और इस टेबल के आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शामिल करके इस टेबल को ऐसे अंदाज में मुकम्मल कर लिया कि आज के सुपर फास्ट कंप्यूटर भी शायद ऐसा ना कर पाए। इमाम अहमद अल बुयूनी ने अल्लाह के 99 को 10 बाय 10 के इस टेबल में इस तरतीब से रखा कि जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको सबसे पहले मौजज़ा ये नजर आएगा कि हर नाम जो कई हुरूफ से मिलकर बना है और हर हर्फ का एक नंबर होता है जिसे अबजद नंबर कहा जाता है,
यानी अरबी हुरूफ जिनकी तादाद 29 है। हर एक हर्फ का अपना नंबर है और इन नंबर्स के हिसाब से अल्लाह के इन मुबारक नामों के नंबर्स इस अंदाज से बनते हैं कि अगर इसके किसी भी कॉलम में मौजूद नामों के नंबर्स को जमा करें या किसी भी रो में मौजूद नामों के नंबर्स को जमा करें तो इनका टोटल हमेशा 3394 ही आएगा। अब अगर इस टोटल में मौजूद हर एक अदद को हम एक दूसरे में जमा करें यानी 3 जमा 3 जो 6 बनता है, 6 जमा 9 15 बनता है और 15 जमा 4 19 बनता है। जिस नंबर का जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था, जिसे मजीद समझने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। इस टेबल पर मजीद गौर करने पर हमें काबा के चारों कोनों और इस टेबल में मौजूद नामों के दरमियान एक जबरदस्त मौजज़ा सामने आता है। सीरत नबवी में उस वाक़े का तस्करा मौजूद है कि जब एक दफा काबा की मुरम्मत की गई और हजर अस्वद रखने की बात पर वहां मौजूद सरदारों में इख्तिलाफ सामने आया तो तमाम सरदारों ने ये फैसला किया कि कल जो भी पहले यहाँ आया तो वही हजर अस्वद रखेगा और फिर सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तमाम सरदारों के साथ मिलकर हजर अस्वद वहां रखा। यही हजर अस्वद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नाम को जाहिर करता है, जो इस टेबल के बाएं तरफ के बिल्कुल आखिर में है। और काबा में भी हजर अस्वद का रुख इसी कोने पर है जहां नाम मोहम्मद इस टेबल में है। काबा के बाकी कोनों को जब हम समझेंगे तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि हजर अस्वद को इस खास कोने में ही क्यों नस्ब किया गया। जैसे कि काबा का वो कोना जो इस टेबल में अल गफ्फार के नाम से जाहिर है, ये काबा का यमीनी कोना है जहां हज के दौरान हाजी कुरान की इस आयत को पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह का फरमान है और बाज ये कहते हैं कि ए हमारे रब, हमें दुनिया में नेकी और आखिरत में भी नेकी दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा। ये दुआ अल्लाह के इस नाम यानी अल गफ्फार, जिसका मतलब है मुआफ करने वाला, इस नाम के साथ आती है। मजीद दिलचस्पी की बात यह है कि काबा के बाकी 2 कोनों में कोई दुआ नहीं पढ़ी जाती जो इस टेबल में अल्लाह और अल कादिर नामों को जाहिर करते हैं। अल्लाह तमाम नामों में सबसे बेहतरीन नाम है और ये बाकी तमाम नामों पर गालिब है। जैसे कि अल्लाह का इरशाद है, और अल्लाह तुम्हें अपने से डराता है। अब यहाँ अल्लाह खुद को मुखातिब कर रहा है और इंसान को वार्न कर रहा है, इसलिए यहाँ किसी भी दुआ को नहीं पढ़ा जाता। इसी तरह इस टेबल के आखिरी कोने यानी काबा के आखिरी कार्नर में नाम कादिर मौजूद है यानी कुदरत वाला, और यहाँ भी दुआ ना पढ़ने की वजह ये बताई गई कि यहाँ उस अजीम ताकत की खसूसियत पर जोर दिया गया जिससे बढ़कर कोई नहीं, और वही सबसे अजीम और सबसे ताकतवर है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह करें और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।